हेलो एवरीवन, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अपनी जिंदगी में बेहतरीन बदलावों को लाने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। एक अच्छा एटीट्यूड क्या होता है जानना नहीं चाहेंगे आप? देखा जाए तो हमें बचपन से ही हमारे पेरेंट्स शिष्टाचार मतलब एटिकेट्स सिखाना शुरू कर देते हैं ताकि हम यानी उनके बच्चे एक अच्छे इंसान बन सके। हमें ये भी सिखाया जाता है कि कैसे बड़ों का सम्मान करना है, छोटों से कैसे प्यार से बात करनी है और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें हमें शुरू से बताई जाती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक अच्छी नींव बचपन में ही रखी जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपनी जिंदगी में चाहे उम्र में किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, आप हमेशा अपने एटीट्यूड को बेहतर बना सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट की अगर माने तो अपनी मनोदृष्टि मतलब आपका एटीट्यूड कहने को तो एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत मायने रखती है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये एटीट्यूड होता क्या है। क्योंकि अगर कोई आपके एटीट्यूड के लिए ये बोले कि आप में तो बहुत एटीट्यूड है, ऐसे में इस बात का आखिर मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। एटीट्यूड क्या है? एक पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ अपने चेहरे पर मुस्कान रखने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस आशावादी मानसिकता और उस रवैये को बनाए रखने के बारे में है जब पूरी तरह से चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। ऐसी सिचुएशन में भी जब आप पॉजिटिव सोचते हैं और अच्छी साइड को देखने की कोशिश करते हैं, तब ये कहलाया जाता है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। आपका एटीट्यूड मतलब आपकी मनोदृष्टि ये बताते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे और किस नजर से दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में आपका क्या रवैया है। और जब कोई आपसे बात करता है तब आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या ये पॉजिटिव होता है या फिर ये नेगेटिव होता है? अगर आप किसी से भी बात करते समय उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी भी बेकार की सिचुएशन में भी आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर आप जिंदगी के हर एक पड़ाव में सिर्फ मुश्किलों को ही देखते हैं, आपके सामने हमेशा चीजें बेकार ही दिखाई देती हैं और आप चीजों में बुरी चीजें ही ढूंढते हैं, फिर चाहे भले ही वो वहां हो या ना हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो कि सही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप आज इंटरव्यू देने से पहले वहां पहुंचे बहुत सारे लोगों को देखकर ये सोच लेते हैं कि ये लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये तो वेल ड्रेस्ड हैं, मैं शायद उतना अट्रैक्टिव या उतनी सुंदर नहीं लग रही हूँ, तो यहाँ ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, क्योंकि आप उस समय उस सिचुएशन को फेस करने से पहले ही हार मान चुके हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस तरह के सिचुएशन में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो वो पॉजिटिवनेस आपके ऊपर भी दिखाई देती है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है और उस इंटरव्यू को क्रैक करने के आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपनी लाइफ के हर एक पड़ाव में, फिर चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा पॉजिटिव ही सोचे और नेगेटिविटी को इग्नोर करें। देखिए, जब भी आप पहली बार किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, भले ही आप उसके लिए एलिजिबल हो या फिर आप एलिजिबल ना हो, आप अगर दिमाग में पहले ही ये सोच लेते हैं कि आप इसके काबिल नहीं हैं, तो भले ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर खरे उतरे, लेकिन आप तो पहले ही खुद को उस रेस से बाहर कर चुके हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ये आपके लाइफ के हर एक स्फीयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर चाहे आपका किसी क्लास को पास करना हो, ट्यूशन में अच्छे मार्क्स लाना हो, क्लास में अच्छे मार्क्स लाना हो, फैमिली में सभी सिबलिंग्स में अच्छा कहलाना हो या फिर लोगों से तारीफें बटोरनी हो, सभी जगह पर ये बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अगर साइकोलॉजिस्ट की माने और अगर आप किसी भी सिचुएशन में पहले नेगेटिव को देखते हैं, तो इससे आप अपने लिए सिचुएशंस को और ज्यादा बिगाड़ लेते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिए, जैसा नजरिया आप रखते हैं आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। बस अपना नजरिया बदलिए, नजारे तो अपने आप बदल जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को बोलते हुए कि इस इंसान के अंदर कितना एटीट्यूड भरा है। तो आखिर इसका क्या मतलब होता है?
इसका मतलब यहाँ ये है कि वो इंसान सामने वाले की इज्जत नहीं करता है, वो बहुत अकड़ू बना रहता है और किसी की बात नहीं सुनता है। और ऐसा तब होता है जब आप सामने वाले को दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप अपने नेगेटिव थॉट्स के चलते किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं और हमेशा सिचुएशंस के अंदर आप नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव तरीके से ही बात करते हैं। आप अपने सामने किसी भी इंसान की बातों को अहमियत नहीं देते हैं। वैसे आई एम श्योर आप कभी भी अपने लिए इन शब्दों को नहीं सुनना चाहेंगे, इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें। जब आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही सही हैं और सामने वाला इंसान हर वक्त गलत है, तो आप एटीट्यूड से भरे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ज्यादातर वर्क प्लेसेस में टीम लीडर्स जब अपनी टीम को किसी प्रोजेक्ट के चलते ऑर्डर्स देते हैं तो लोगों को बताते हैं कि कैसे क्या करना है, और अक्सर वो बस ऐसा ही सोच लेते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वही सही है और वो लोगों के ओपिनियंस को भी नहीं सुनना चाहते। और ऐसी सिचुएशन में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टीम लीडर में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, क्योंकि वो अपने सामने किसी और की बात को सुनता ही नहीं है और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। वैसे ये जाहिर सी बात है कि आपकी सोच ही आपका एटीट्यूड, मतलब आपका रवैया, आपका नजरिया तय करती है और सामने वाले के लिए आप कैसे व्यक्ति के रूप में अपनी छवि बनाते हैं ये वो भी तय करती है। तो कैसे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना सकते हैं, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो अब सवाल बेसिकली ये उठता है कि क्या कोई भी इंसान अपना रवैया बदल सकता है, और अगर सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं भी चल रही है तो उस समय आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं तो आपके लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपनी सोच को बेहतर बनाएं और अपने नजरिए में सुधार भी लाएं। आपको हमेशा एक प्रोटोन की तरह ही अपना रवैया रखना चाहिए। आपके आसपास चाहे कितने भी नेगेटिव लोग क्यों ना आ जाएं, चाहे आपके लिए सिचुएशंस कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाएं, आपके अपोजिट क्यों ना हो जाएं, आपको अपनी पॉजिटिविटी कभी नहीं छोड़नी है। जैसे कि एक प्रोटोन अपनी पॉजिटिविटी कभी नहीं छोड़ता, बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव सोच अपनाने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं, चलिए वो भी ध्यान लेते हैं। सबसे पहली चीज, लोगों के साथ बहस में पड़ने से बचें। दूसरी चीज, हमेशा उन लोगों का साथ ढूंढें जो अच्छी सोच रखते हैं और आपको हमेशा एनकरेज करते हैं। थर्ड थिंग इज, अपने रवैये को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको हमेशा कुछ अच्छा ही बोलना चाहिए, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल है, सिर्फ मैं ही अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। इस तरह की सोच रखते हुए ही आप एक सुलझे हुए इंसान बन सकते हैं जो हमेशा लोगों को पसंद आते हैं, और साथ ही आप लोगों की जिंदगियों में भी बेहतर बदलाव भी ला सकेंगे अपनी ऐसी सोच के जरिए। तो जानिए क्यों जरूरी है एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना। इससे पहले हमने ये तो जान लिया कि पॉजिटिव एटीट्यूड आप कैसे अपना सकते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। देखिए, आपका पॉजिटिव नजरिया किसी भी नेगेटिव चीज को मारता है और इसीलिए भी नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि जो आप सोचते हैं वही आप पाते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि आप हमेशा अच्छा सोचें। अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हैं तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपकी पॉजिटिव सोच आपको आपके अतीत से बाहर निकालकर आज में जीने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं तो आप अपने बारे में हमेशा बेहतर महसूस करने लगते हैं। यही तो जरूरी होता है हर एक इंसान के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि कई बार हम सोचते तो हैं कि हम नेगेटिव ना सोचे, लेकिन अगर फिर भी कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आए तो हमें उसको कैसे अपने दिमाग से निकालना है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि आपके थॉट्स ही आपकी भावनाओं और आपके कामों को निर्धारित करते हैं। दैट मीन्स आपको हमेशा इमोशन ड्रिवन नहीं होना है। इसीलिए जब भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो आपको उसे तुरंत अपने किसी पॉजिटिव थॉट से बदल देना है। यहाँ तक कि अगर आप एक चिंताजनक स्थिति में हैं तो एक पॉजिटिव मानसिकता रखना आपको मुश्किल दौर से आसानी से पार करने में भी मदद करेगी।
खुश रहने का संकल्प कीजिए, यही कि आप कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे हमेशा खुश रहना है, फिर चाहे सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना हो। अगर चीजें आपके फेवर में नहीं काम कर रही हैं तो भी गुस्सा करने के बजाय आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हर चीज में, हर एक चीज में आपको अपने लिए क्या पॉजिटिव हो रहा है उसको देखना चाहिए और आई एम श्योर आपको इससे चौंका देने वाले रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि उस समय भी आप हमेशा खुद को काम बना सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें तो आपको कुछ बुक्स भी रीड करनी चाहिए, जैसे कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड, द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट इज योर रोड टू सक्सेस, द विनिंग एटीट्यूड, हाउ टू क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इन योर लाइफ। ये सभी बुक्स आपकी जरूर मदद करेंगी अपनी जिंदगी के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने में। मैं जानती हूँ इतनी सारी बातें जानने के बाद अब शायद आप ये समझ पाए होंगे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करना क्यों जरूरी है, कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। और अगर आप रियल लाइफ में इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। मुझे पता है हम सभी की लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम चाहकर भी पॉजिटिवली एक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में जरूरी है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें ताकि आप अपनी लाइफ में हर एक सिचुएशन को इजीली डील कर सके। आप अपने आप को ज्यादा सम्मान देने लगते हैं जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप सेल्फ रेस्पेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं और सभी के साथ प्यार से भी बिहेव करना शुरू करते हैं। और आपका एटीट्यूड फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप उसे भी पॉजिटिव में बदल सकते हैं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को भी महसूस कर सकते हैं। आंतरिक शांति को भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ावा देता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आपने पॉजिटिव तरीका अपना लिया अपनी जिंदगी को देखने का और जीने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आत्मिक शांति प्राप्त करने से। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। तो बस हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए और बेहतर जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस में, जहां पर हम ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।